जय संतोषी माता। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। और दिन शुक्रवार है। आज के दिन माता संतोषी का व्रत कथा का श्रवण करना श्रेष्ठ कर माना जाता है। माता संतोषी आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इसका आपको कोई लाभ मिल सके। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। सर्वप्रथम आइए भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपके हम सदा कीजे जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजे कृपा हरि, राधा कल्याणी। जय सरमती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजन के नमन करे, हम शीस सब घर सुख संपत्ति भरयो, दीजे शुभ आशीष। संतोषी माता के पिता गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि, इनकी पूजा से धन धान्य सोना चांदी मोती सालों भर से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता गृह कलेश का नाश हो जाता है तथा घर में सुख शांति प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई, मन की कामना पूर्ति, शोक विपत्ति चिंता सब दूर हो जाती है। संतोषी माता का नाम लो तो जिससे बन जाते हैं सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। कथा के पूर्व कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने को अवश्य रखे। सुनने वाली संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ और चना गौ को खिला दें। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के तथा बचे हुए जल को तुलसी जी के क्यारी में डाल दें। 5 रुपयों का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। कम या ज़्यादा का कोई विचार न करें, क्योंकि माता को भावना ही चाहिए। इसलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा अनुसार प्रसाद सवाएं का ही रखें और श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन में खटाई या खट्टे पदार्थ प्रयोग में कतई न लाएं। 16 शुक्रवार अथवा मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करें। उस दिन सामर्थ्य अनुसार 7, 11 या 21 या अधिक व्रत पुस्तकें आस पड़ोस में वितरित करें। व्रत के उद्यापन में 2.5 किलो खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग एवं नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला माता संतोषी की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाएं। खट्टी वस्तु खाने से माता कुपित हो जाती है। इसलिए उद्यापन के दिन साग या किसी वस्तु में भी खटाई न डालें। ना आप खाएं और ना ही दूसरे को खिलाएं। इस दिन 8 लड़कों को बुलाना चाहिए। अगर कुटुंब न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के अथवा आस पड़ोस के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की वस्तु रहित भोजन यथाशक्ति कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। कोशिश करें कि नगद में पैसे बिल्कुल ना दें। उन्हें कोई मीठी वस्तु दे दें। व्रत रखने वाले कथा सुन प्रसाद लें, एक समय भोजन करें। इससे माता प्रसन्न होती है। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूड़ी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में सजाकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था।
भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मज़े से तो दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ झूठा भोजन तुम्हें खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिप कर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न हुआ, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटे को खीर पूड़ी हलवा आदि बनाकर खिलाई। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिया। भोजन करके वह अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में से बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों से एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने सातवें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे में से सब कुछ देख लिया। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष ते धर्म अपनों को पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस ये एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी से। वह बोली, मेरे पास क्या है यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर प्रदेश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोल रहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की पूजा करती हो और उसके करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का ही, सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाई लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन अवश्य करना। 3 मास में माता
फल पूरा अवश्य करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के यहाँ न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। और यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी वहाँ से। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होने कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप और बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सूध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर के में रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, तो वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें
और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। अब बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ तो करती नहीं, 4 पहर खाकर बैठी रहती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई अवश्य मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं अच्छा लगता। वह कहने लगे, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाती, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी कुपित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे। अब मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता दिखा। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगे, इतना जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के लिए पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं चाहिए, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई हो तो दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल दिया उन्हें। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फट जाता है। वह बोली, क्या उतावली है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह साक्षात संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते।
व्रत भंग करने से हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। अब माता संतोषी की आरती करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, गेरुआ लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधु सेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, जय शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन्य धान्य भरे सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धर्यो जिस जन ने, मनोवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करके घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो हे जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव।